नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉप 16 क्वेश्चन के बारे में, टॉप 16 क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन होने वाला है। जैसे क्वेश्चन है सिमिलर सेट का क्वेश्चन दिया गया 48, 144 और 240, 35, 105 और 75। मतलब इन सभी का जो संबंध है वह इस विकल्प में से देखना है कि ऐसा ही संबंध किस में दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर हम क्या रख दें इन विकल्पों में से। और अगला प्रश्न है जैसे दिया गया है, इसमें भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। तो प्रश्न, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको नहीं आते हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने पहले क्या है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीयू, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन या यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप XY, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी स्टाम्प या किसी अदर स्टेट के एग्ज़ाम के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रश्न होने वाला है पहला, वो चलते देखते हैं। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करती है जिन्हें निम्न स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं जितने अक्षर हैं उनको हम पहले गिन लेते हैं। तो कुल मिलाकर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। तो 16 लेटर कैसे बनाया जाता है, 4 गुणे 4 हम लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 या 8 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 4 गुणे 4 का पहले हम पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। तो देख रहे हैं यहाँ से यफ दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे आ रहे हैं, मतलब कि समान आ रहे हैं। तो यहाँ से यफ हो जाएगा, यफ के बाद आई है तो यहाँ पर यच हो जाएगा, यहाँ पर यच है तो जी है तो यहाँ पर जी हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ यफ आएगा और आई आएगा, यच जी, और यफ आएगा, आई आएगा, एफ आई एच जी। तो क्या क्या हम भरे हैं, एफ जी एच, एफ आई और जी, एफ आई और जी, एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच, एफ आई जी। तो या तो ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न को प्रस्थापित करेगा। मतलब क्वेश्चन मार्क जो है, प्रश्न चिन्ह को जो है वहां पर क्या आने वाला है, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है तो क्या आएगा यहाँ पर। जैसे दिया गया LICO, यह किस प्रकार संबंध है इससे, RF या GM से। तो कैसे संबंधित है, अगर हम L से R से जाते हैं, L से R में आते हैं तो L होता है फ्रेंड्स 12 पर और R होता है 18 पर। तो 12 और प्लस का अगर 6 करेंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले पद को देखते हैं। तो यहाँ पर 18 है और यक्स है फ्रेंड्स 18 और यक्स है 24 पर। तो 18 प्लस 6 करेंगे तो यह 24 निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, अगला पद क्या है, डी है। डी है फ्रेंड्स, डी होता है 4 पर, अगर 4 26 में 4 तो 30 हो जाएगा। तो 30 पर आता है डी, तो प्लस का 6 हो रहा है। अगला क्या आएगा फ्रेंड, अगला आने वाला है 30 और 6 36। अगर 36 की बात करते हैं, 3 यहाँ पर 4 है या 4 पे आ रहा है समझ लो, तो 4 6 4 10, मतलब कि अगला जो आएगा वह 10 पर आएगा। 10 पर क्या आता है फ्रेंड, जे आता है, जे आएगा। उसके बाद फिर अगला देखते हैं पद। तो अगला जो है यह 9 है और यफ है, 9 और यफ, 9 यफ होता है 6 पर और 9 पर है आई, तो माइनस का 3 किया गया है। इसी प्रकार से सी में देखते हैं तो यहाँ पर भी माइनस का 3 किया गया है। जेड में देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी माइनस का 3 किया गया है, क्योंकि 3 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 0 से 0 मतलब 26।
फिर 3 घटाएंगे इसमें में से, अगर हम 26 में से 3 घटाएंगे तो फ्रेंड्स अगर निकल के आएगा 23। 23 पर क्या होता है फ्रेंड, डब्लू होता है। 23 पर क्या होता है, डब्लू होता है। तो जे डब्लू वाला सही होगा, ना डब्लू इसमें है और ना डब्लू इसमें है, तो 2 में है। अब 2 का हम बचा है, चेक कर लेते। अब आर एस चेक करते हैं सी का जी से। सी का जी से क्या संबंध है, सी का जी से देखते हैं फ्रेंड, संबंध है प्लस का 4 हो रहा है। सी होता है 3 पर और जी होता है 7 पर, प्लस का 4 हो रहा है। फिर यहाँ से भी प्लस का 4 हो रहा है, तो 7 7 4 11, तो के 11 7 प्लस 4। फिर यहाँ से भी प्लस का 4 हो रहा है, 15 11 4 15, 15 और 4 करेंगे, 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 निकल के आएगा। 19 पर होता है यस। तो जे डब्ल्यू एस किस में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जैसे सही निकल के आता है, तुरंत हम फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न में होता है कि जो संबंध आपका इनसे है, मतलब इन संख्याओं का आपस में है, उसी का संबंध, मतलब कि इसमें से विकल्प में देखना है कि किसका संबंध है। जैसे दिया गया 48 से 44 कैसे बनाया गया है। अगर हम 48 से 44 बनाते हैं फ्रेंड्स, तो यह कैसे बनेंगे, अगर हम 48 में 3 का गुणा कर देते हैं, 48 में 3 का गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 44, 144 बन जाएगा। अगर 48 में फिर से देखते हैं, 48 में अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं तब 240 बनेगा। कितने का, 5 का गुणा करेंगे तो 240 बनेगा। तो एक बार क्या है, एक बार फर्स्ट संख्या में हम 3 से गुणा करते हैं तो बनती है सेकंड संख्या, और फिर फर्स्ट संख्या में हम 5 का गुणा करते हैं तो बनती है थर्ड संख्या। लॉजिक क्या लगा है, लॉजिक का लगा है फर्स्ट गुणे थर्ड, फर्स्ट गुणे 3, मतलब कि पहला गुणे 3 का अगर हम करेंगे तो सेकंड वाला निकल के आएगा। अगर हम पहला गुणे 5 करेंगे तो थर्ड वाला निकलेगा। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देख लेते हैं तो इसमें भी वही दिख रहा है कि पहले में 35 गुणे 3, 35 3 105, और 35 गुणे 5 करेंगे तो 175 निकल के आएगा। 175 निकल के आएगा। अगर हम यहीं पर देख लेते हैं इसमें तो 25 चौका 100, यहाँ पर 4 बार होता है, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं तो 21 तिहाई 63 हो रहा है और 21 चौक 84, यह तो गलत हो जाएगा। 21 चौक 84 हो रहा है। तो इसमें देखते हैं 29 तिहाई 87, 29 तिहाई 87 और 29 पंचे 145, 29 पंचे 145, तो किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितना, 29 तिहाई 87 और 29 पंचे 145। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब ये सही जवाब आ गया है, इसका विकल्प सी हो गया, तो हम चलते हैं फिर तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। जैसे ANTDH OCHSB, तो यह कैसे संबंध है एक दूसरे से। हम कहेंगे अगर हम इसमें, अगर A होता है कितने पर, 1 पर, और O होता है 15 पर, तो 1 से 15 कैसे बनाया गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का 14 किया गया है, प्लस का 14 किया गया है। तो इसी प्रकार से अगर देख लेते हैं यल होता है फ्रेंड्स 12 पर और जेड होता है 26 पर, तो यहाँ पर भी प्लस का 14 किया गया। क्या किया गया, प्लस का 14। तो इसी प्रकार जो अगला पद आएगा यहाँ पर भी हम प्लस का 14 कर लेंगे। अगर हम प्लस का 14 करते हैं तो यह होता है 8 पर, तो 14 और 8, 8 4 12, 14 8 हो जाएगा 22। 22 पर फ्रेंड्स क्या आता है, भी आता है। 22 पर क्या आता है, भी आता है। तो भी 2 ऑप्शन में दिया गया है और 2 में नहीं, ये तो दोनों गलत हो जाएंगे। अब अगले पद पे चेक कर लेते हैं। अगला पद है यन होता है फ्रेंड्स 14 पर, और सी होता है फ्रेंड्स 3 पर। तो 14 से 3 यह कैसे बनाया गया है, तो हम कहेंगे 14 से 3 यह बनाया गया है। अगर 3 की बात करते हैं तो यह कैसे बनाया गया, अगर 26 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 में 3 जोड़ेंगे तो प्लस का 29 निकल के आएगा, 29 आएगा। तो 14 से 29 कैसे बनाया गया फ्रेंड, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का 15 हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें देखिए टी होता है 20 पर, और आई की बात करते हैं तो आई 9 पर होता है। तो 26 और 9 करेंगे हम
तो हो जाएगा फ्रेंड 26 और 9, तो यहाँ से निकल के आएगा 35 निकल के आ जाएगा। तो 35 और 20 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो कितना निकल गया, 35 ही निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ से भी 15 जोड़ते हैं। और यन होता है फ्रेंड्स 14 पर, यन होता है 14 पर। अगर हम 14 में अगर 15 को जोड़ देते हैं तो कितना निकल के आएगा, तो हम कहेंगे 14 में 15 जोड़ेंगे तो 29 निकल के आएगा। तो 29 पर क्या होता है फ्रेंड्स, 29 की बात करते हैं तो 29 पर होता है सी, 29 पर कितना होता है, सी होता है। तो यहाँ से भी सी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के तुरंत चले जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुरंत क्या चलेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले जाएंगे। और चेक करने की क्या, जब हमको 2 ही पद मिल गया है तो 2 पद से हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या हम रख दें जिससे आप प्रश्न सही हो जाए। अगर बात करते हैं 750 से 710 कैसे बनाएगा, तो हम कहेंगे यह माइनस का 40 है, मतलब कि यह 40 कम है। 710 750 में से जब 40 को घटाएंगे तो 710 नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार से अगर हम 630 में जाते हैं, 630 कैसे बनाया गया, तो हम कहेंगे यह माइनस का 80 किया गया, माइनस का 80 किया गया। इसी प्रकार से अगर हम आगे जाते हैं तो यह क्या किया गया, इसमें गुणे 2 किया गया है। फिर इसमें भी हम गुणे 2 करते हैं तो कितना निकल गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 160 निकल के आएगा। फिर उसके प्रकार से अगर हम इसमें गुणे 2 करते हैं तो कितना 32 निकल गया, 16 दूना 32, 320। अगर हम यहाँ पर रखते हैं 630 में से अगर हम 160 को घटाते हैं, 630 माइनस 160, 0, यहाँ से 13, 7 6 13, 5 में से 1 गया 4, तो 470 निकल के आएगा। अगर हम यहाँ पर 470 रख देते हैं, 470 में से अगर 320 हम घटाते हैं तो देखते हैं अगर 150 आता है तो हम कहेंगे यार बिल्कुल सही है। तो 470 माइनस 320, तो यहाँ से 0, 10, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो यहाँ निकलेगा फ्रेंड्स 5, और 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ से भी 150 निकल के आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे यह 470 ही होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, 470 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या किया है, पहले गुणे 2, फिर यहाँ पर भी गुणे 2 कर दिया गया है। 2 गुणे करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 में गुणा करेंगे 2 से तो 160 आ जाएगा, 160 में जैसे 2 का गुणा करेंगे फ्रेंड्स आ जाएगा 320, 320 निकल के आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार यमयन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण के सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए, तो हमको पहले जाना है गलत में। हम ऑप्शन से चेक करते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन से अगर हम गलत में चेक करते हैं तो इसमें दिया गया है यह इधर आया, तो इसमें लेफ्ट और राइट चेंज होगा, ना कि अप और डाउन चेंज नहीं होगा, अप और डाउन चेंज नहीं होगा। तो अप और डाउन फ्रेंड यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं के की देख रहे हैं पोजीशन, अगर हम इसकी अप और डाउन चेंज तो यह इस प्रकार से होगा, मगर यहाँ पर देख रहे हैं यह अप और डाउन चेंज हो गया, इसका अप और डाउन चेंज हो गया है, और या तो बिल्कुल गलत या तो फिर गलत हो जाएगा। उसके बाद चेक करते हैं इसमें दो में भी वही हो रहा है, के का देख लेते हैं, तो के का देख रहे हैं यह भी चेंज हो रहा है अप और डाउन, और आर को तो सेम ही लिख दिया गया, तो या तो बिल्कुल फिर से या भी गलत हो जाएगा। और इस प्रकार 3 से हम देख लेते, 3 में क्या किया गया है, 3 में देख लेते हैं फ्रेंड्स, आर तो ठीक है, के भी ठीक है, जे का देख लेते हैं फ्रेंड्स, जे भी ठीक है, ए ई 7 4 तो यह तो सही है। तो इसके बाद अगर इसको देखते हैं हम, तो इसमें देख रहे हैं आर का देख रहे हैं अप और डाउन चेंज कर दिया, तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि ए का देख रहे हैं, ए का कुछ इसी प्रकार से बनेगा, और ई का अगर हम बनाएंगे तो ई कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ई कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर भी वैसे ही बनाया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पासे को 3 बार दर्शाया गया है, इसकी विभिन्न स्थितियां, मतलब इसमें बताना है कि कौन सी इसकी अगली संभव स्थिति का चयन कीजिए, मतलब इसकी अगली जो आएगी स्थिति उसकी कौन सी आने वाली है।
तो अब की बार स्थिति कौन सी आने वाली है, यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से अगर बात करते हैं हम तो ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, मतलब कि जो आने वाला है वह ए यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर तो ए ही आएगा, ए आएगा यहाँ पर। अब ये तो देख रहे हैं सब में है। अब उसके बाद बात करते हैं बी, बी से हो गया ई से हो गया यफ, ई से हो गया यफ, या कैसे चेंज हो रहा है। अगर बात करते हैं बी से ई हो रहा है, बी से ई हो रहा है, ई से यफ हो रहा है, ई से यफ हो रहा है, तो यह किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जैसे सी बी ई, अगर ऊपर की बात करते हैं हम सी, यहाँ से कैसे चेंज हो रहा है, सी बी और ई सी बी ई, उसके बाद अब की बार क्या आएगा, अब की बार आने वाला है यफ, अब की बार क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यफ आ जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर दिया गया है वह इस पर यहाँ पर आने वाला है और जो यहाँ पर दिया गया वह यहाँ पर आ रहा है। अब की बार जो आएगा यफ, यफ यहाँ पर आने वाला है, यफ यहाँ पर आने वाला है। और यहाँ पर क्या आएगा, जब यफ यहाँ पर आ गया है तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फिर से सी शुरुआत आ जाएगी, सी की यहाँ पर रिपीट हो जाएगी, सी यहाँ पर आने वाला है। तो इस प्रकार से यह किस ऑप्शन में दिया, ए एफ सी, तो ए एफ सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से बी तो यहाँ पर दिया गया है, बी यहाँ से यहाँ चला आया, ई का यहाँ से यहाँ चला गया और एफ का यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, तो इधर अगर बात करते हैं तो सब तो चला है, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर से यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जैसे सही जवाब आता है तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है फ्रेंड्स। जैसे कथन है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां क्या है, इसमें दिया गया है सभी बिल्लियां जो हैं, सभी बिल्लियां, बिल्लियां हम बना लेते हैं, बिल्लियां जो हैं यह सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, क्या फ्रेंड्स, कुत्ते हैं। फिर उसके बाद बताया गया है कि सभी कुत्ते हाथी हैं, जो सभी कुत्ते हैं या हाथी हैं, हाथी हैं। अब निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, कोई भी हाथी गाय नहीं है। अब कोई भी हाथी, एक और दिया गया है, कोई भी हाथी या गाय नहीं है, गाय नहीं है, जो नहीं है तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अब बताएगा सभी बिल्लियाँ हाथी हैं, क्या सभी बिल्लियाँ हाथी के अंदर आ रही हैं, तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, सभी बिल्लियाँ जो हैं वह हाथी हैं। हम कहेंगे सभी बिल्लियाँ जो हैं वह हाथी हैं, तो यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब सेकंड है सभी हाथी बिल्लियाँ हैं, क्या सभी हाथी वह बिल्लियाँ हैं, तो हम कहेंगे तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंदर से अगर हम बाहर वाले की बात करेंगे तो यह गलत आएगा, अगर अंदर वाले से बाहर वाले की बात करेंगे तो यह सही आएगा, तो यहाँ से यह गलत आएगा। तो इसका सही जवाब क्या निकल गया, इसका सही जवाब निकल के आएगा सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो जैसे आता है फ्रेंड्स वैसे हम चला जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर से सकती, मतलब प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया गया चिन्ह, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे 25 से 32 की बात करते हैं, तो 25 से 32 कैसे बनाएंगे फ्रेंड, तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ प्लस का 7 किया गया है, प्लस का 7 किया गया है। अगर हम 32 से 37 पर जाते हैं, तो 32 से 37 पर जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस का 5 किया गया, प्लस का 5 किया गया है। फिर उसके बाद जाते हैं 37 से 47 पर, 37 से 47 पर जाएंगे फ्रेंड्स, तो यह क्या किया गया, यह प्लस का 10 किया गया है, प्लस का 10 किया गया है। उसी प्रकार से अगर हम जाते हैं 58 पर, 47 से 58 पर जाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का 13 किया गया है, कितना किया गया, सॉरी प्लस का 11 किया गया है, प्लस का 11 किया गया है। क्योंकि अगर हम अगले पद पे जाएंगे तो अगला पद क्या आने वाला है, अगला पद क्या आएगा, तो यहाँ से देख रहे हैं एक चीज़ तो कॉमन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 7, 5, 10, 11, तो ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही है, सीरीज नहीं बन रही है, तो हमको देखने पर कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, लॉजिक है एक, अगर हम ये जो अंक है इसका अगर हम उसको जोड़ देते हैं, जैसे 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 निकल के, 7 यही इसमें ऐड किया गया है। अगर 5 कैसे बना है,
5 बना है, ये जो अंक है इसका 3 और 2 को जोड़ने पर, 3 और 2 को जोड़ने पर 5 बन गया। फिर यह 10 कैसे बना है? 10 हम कहेंगे 7 और 3 जोड़ने पर, 7 प्लस 3 प्लस 7 को जोड़ने पर यह 10 बन गया है। अब उसके बाद दिया गया 11, 11 कैसे बनेगा? 4 प्लस 7 को जोड़कर 11 बन गया है, 11 बन गया है। अब फिर अगला जो पद आएगा यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो 5 प्लस 8, 8 और 5 13, 8 5 13। जैसे हम इसमें 13 जोड़ेंगे, 8 और 3 11 हो जाएगा, और उसके बाद 5 1 6, 6 1 7, 71 निकल के आ जाएगा इसका सही जवाब। तो 71 किस ऑप्शन है फ्रेंड्स? तो 71 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा देंगे और चले जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का एक टुकड़ा है, उसको इस प्रकार से काटा गया है। कैसे काटा गया? इसी प्रकार से काटा गया है। तो बताना है कि कौन सा आकृति यहाँ पर आने वाली है। तो आकृति यहाँ से क्या आएगी? यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम इसको खोलते हैं उधर को, तो यहाँ पर आएगा 0 0 आएगा, और जो यहाँ पर है ये गोला कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर इसका चोच जो है इधर को आएगा, इसका चोच इधर को आएगा। जब इसको और खोलेंगे, ऊपर को करेंगे हम, जब इसको हम ऊपर को खोलेंगे तो इसका चोच यहाँ पर 0 जो है, अगर खोलेंगे इसको तो यह किस प्रकार से खुलेगा फ्रेंड्स? यह तो इस प्रकार से खुलेगा। ऐसे अगर इसको हम खोलते हैं तो यहाँ से यह 0 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो दूर है वह दूर चला जाएगा, और यह इस प्रकार से हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से यह नीचे को चला जाएगा, जो है यह नीचे है, वो नीचे है तो यह ऊपर चला जाएगा इसका चिन्ह। तो यहाँ पर भी है इसी प्रकार से, इधर से अगर हम ऐसे करते हैं तो यह ऊपर चला जाता है, ऊपर से इधर 0 हो जाएगा। तो यह कैसे, यह कहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे कहेंगे यह तो इसमें तो नहीं दिख, इसमें तो 0 जो है वह नीचे आ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं, इसमें 0 जो है वह ऊपर तो है, मगर इसका जो चोच है वह दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे कि जो चोच है वह नीचे की ओर आ रहा है, चोच जो है वह नीचे को, और 0 भी नीचे रखा गया, तो यह तो गलत हो जाएगा। तो बचता है सिर्फ ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं फ्रेंड्स, वह सेम टू सेम इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए समीकरण सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों का आपस में बदलना होगा। मतलब कि जो समीकरण दिया गया है इसको सही करने के लिए आपको किन दो गणितीय चिन्ह को हम आपस में बदल दें कि यह समीकरण जो है वह शुद्ध हो जाए। अगर बात करते हैं, अगर हम पहला ऑप्शन दिया गया है क्रॉस और माइनस को, अगर हम क्रॉस के जगह पर माइनस रख देते हैं और जहाँ माइनस है वहाँ क्रॉस रख देते हैं, तो यह जो संख्या आने वाली फ्रेंड्स, अगर हम 20 को 54 से गुणा कर देंगे तो यह बहुत बड़ी संख्या आएगी। बहुत बड़ी संख्या में अगर हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो यहाँ से 22 तो संभव नहीं आने वाला। क्या है? 22 तो संभव आने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिना सॉल्व करें हम देख लिया कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब सेकेंड को चेंज करते हैं। अब माइनस और भाग को देखते हैं। जहाँ भाग है वहाँ माइनस लिख देंगे, जहाँ भाग है वहाँ माइनस लिख देंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ हम भाग लिख देंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह 20/54 आ रहा है, 20/54 आ रहा है। तो 20/54 हम करेंगे तो यह आएगा कुछ पॉइंटों में आएगा, यह पॉइंट में आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ तो 22 दिया गया बराबर में तो 22 दिया गया, या तो फिर उसके बाद तो या तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, बी भी गलत। अब सी को चेक करते हैं। सी की जगह पर जैसे हम रखेंगे प्लस है, प्लस की जगह पर हम क्रॉस रखेंगे, और क्रॉस की जगह पर यहाँ प्लस रखते हैं, यहाँ पर क्रॉस रखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर पहले क्या भाग होता है, भाग को 2 हो जाएगा, 2 + 36 और गुणे में 20, 20 दूना हो जाएगा 40, 40 + 36, 40 + 36 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 6 76 - 54, 76 - जैसे 54 करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यह ऑप्शन नंबर किससे सही जवाब आ रहा है, क्योंकि 22 इसमें भी आ रहा है और 22 यहाँ पर भी दिया गया है। तो यह ऑप्शन नंबर 3 से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम कहेंगे फ्रेंड्स, इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑपरेशन बदलने पर आपस में, अगर हम जहाँ क्रॉस है वहाँ प्लस रख दें, और प्लस है जहाँ पर वहाँ पर क्रॉस रख दें, तो यह ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब सही निकल के आ जाएगा। तो जैसे सी जवाब निकल के आता है सही, वैसे हम चले जाते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विकल्पों का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो इसमें क्या है, इसमें ये वाला पद जो है इससे संबंधित है किस प्रकार से, और ये वाला पद इस प्रकार से कैसे संबंधित है। अगर इस बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें अगर बात करेंगे तो पहले का अगर देखते हैं पहले से, तो जी होता है फ्रेंड्स 7 पर, जी होता है 7 पर और जे होता है 10 पर। तो यहाँ से देख रहे हैं प्लस का 3 किया गया, कितना प्लस का 3 किया गया है। तो हम भी देख रहे हैं यहाँ से भी प्लस का 3 किया गया, क्योंकि यह 2 पर होता है और यह 5 पर होता है, तो प्लस का 3 किया गया है। अगर इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, आगे डी होता है फ्रेंड्स 4 पर और 4 में क्या 3 जोड़ेंगे तो कितना 7 निकल गया, 7 पर जी होता है, जी होता है 7 पर। तो जी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जी किस में है, जी है सिर्फ 2 3 में और 1 में नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, आर, आर से भी कैसे बनाया गया है। आर होता है फ्रेंड्स 18 पर और भी होता है 22 पर। तो 18 में अगर 4 जोड़ते हैं तो क्या निकल जाएगा, 22 निकल के आ जाएगा, प्लस का 4। इसी प्रकार से अगर यू है, यू होता है फ्रेंड्स 21 पर और वाई होता है 25 पर, तो प्लस का 4 यहाँ पर भी जोड़ा गया है। अगर पी में हम प्लस का आई में अगर हम प्लस का 4 जोड़ते हैं, आई होता है 9 पर, 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 निकल के आएगा। तो 13 पर क्या होता है फ्रेंड्स, यम होता है, 13 पर यम होता है। तो यम देख रहे हैं 2 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका गलत हो जाएगा। अब इन 2 ऑप्शनों में से अगला पद चेक करते हैं। ये से यफ बनाया गया है, ए से यफ कैसे बनाया गया है। अगर ए होता है 1 पर और यफ होता है फ्रेंड्स 6 पर, तो यफ से 6 कैसे बन जाएगा, प्लस का 5 जोड़कर, प्लस का 5 जोड़कर। तो यस से अगर यक्स बनाते हैं तो यस होता है फ्रेंड्स 19 पर और यक्स होता है फ्रेंड्स 24 पर। तो 21 19 और 5 24, यहाँ पर भी 5 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अगर हम पी होता है 16 पर, पी होता है 16 पर, 16 में अगर 5 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ से बन जाएगा 21। 16 में 5 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 21 बनेगा। 21 पर क्या होता है, यू होता है, यू होता है 21 पर। तो जी एम यू, तो जी एम यू यहाँ पर जी एम टी आ रहा है, तो या तो गलत हो जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, जी एम यू वाई, जी एम यू वाई, जी एम यू आई, यह ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ए सी की माता है, ए सी की माता है। अब ए को हम सी की माता लिख देते हैं। ए क्या है, वह सी की माता है। ये जो है वह सी की माता है, यह माता है। अब फिर डी और ई, डी और ई जी के भाई हैं, डी और ई जी के भाई हैं। जी सी के, जी जो है वह सी के पिता है, जी जो है वह सी का पिता है, सी का पिता जी है। तो यह दोनों पति पत्नी हो गए, कौन, जी और ए, जी और ए पति पत्नी हो गए हैं। अब जी का भाई ई है, जी का भाई जो है वह ई है, जी का भाई, जी का भाई जो है वह ई है। डी और ई जो है वह जी के भाई है, डी और ई यह दोनों भाई है, मतलब यह भी भाई है, यह भी भाई है जी का। फिर उसके बाद यच जो है वह ई का पुत्र है, यच जो है वह ई का पुत्र है, ई का पुत्र यच है, यच है। अब यच ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कि यच जो है वह इससे किस प्रकार संबंधित है। तो हम कहेंगे वह पति के भाई का पुत्र है, या ए जो है, या ए जो ए से यच किस प्रकार संबंधित है, मतलब जी के, मतलब जी क्या है, उसका पति है, पति के भाई का पुत्र है, पति के भाई का पुत्र। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें। तो यह फ्रेंड है डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर मतलब कि क्या होता है, जैसे अल्फ़ाबेट के सीरीज में इसको हम व्यवस्थित करते हैं, मतलब ए से लेकर जेड तक जैसे अक्षर आता है उसी प्रकार से हम इसको भी व्यवस्थित करते हैं। सॉरी, डिक्शनरी ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर है खाली स्थान, रिक्त स्थान का है। तो यहाँ से हम इसको चेक कर लेंगे कितने, पहले हम कितने इसमें शब्द हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 के बाद एक 18। इसमें कितने पद हैं फ्रेंड्स, 17 पद हैं। कितने पद हैं, 17 पद हैं। 17 का अगर हम पेयर बनाएंगे तो 17 का हम पेयर, अगला पद क्या होता है फ्रेंड, 18 होता है। अगला क्या होता है, 17 का क्या देख लेते हैं। 17 का हम बनाएंगे एक कम करके, एक कम क्या होता है 16, 16 का हम बना देंगे 4 गुणे 4 करके,
4 गुणे 4 का इसमें हम पेयर बनाएंगे। 4 गुणे 4 का पेयर जैसे बनाते हैं 1 2 3 4, यहाँ से जेड लिख देते हैं 1 2 3 4, इसको भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से भी हम लिख देते हैं 1 2 3 4। तो डब्लू यहाँ पर सिर्फ बच गया, डब्लू बच गया है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से यक्स से यक्स कैसे बनाएंगे, तो यक्स जो अंत में आता है वही हम लिख दिए हैं। तो यहाँ से भी अगर अंत में क्या आता है जेड है, तो जेड को हम यहाँ पर लिख देंगे, जेड को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर अंत में क्या है वाई है, तो वाई को भी हम यहाँ पर लिख देंगे, वाई को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जेड क्या है, जेड के बाद क्या है यक्स, जेड के बाद क्या है फ्रेंड्स, तो जेड के बाद क्या आएगा, अगर हम जेड की बात करते हैं तो जेड के बाद क्या आएगा, जेड के बाद आने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर डब्लू, जेड के बाद क्या आएगा डब्लू आएगा, डब्लू यहाँ पर दिया गया देख रहे हैं डब्लू, तो यहाँ पर डब्लू आएगा, डब्लू आएगा। फिर उसके बाद यक्स है, यक्स तो यहाँ पर चला आया। अब यहाँ पर हम क्या रख दें, क्या रखेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स रखेंगे वाई, क्या रखेंगे वाई ही बच रहा है, क्योंकि वाई देख रहे हैं वाई यहाँ पर है, तो वाई यहाँ पर भी बच रहा है, क्योंकि जो अंत वाला उसको हम पहले लिख देते हैं, फिर वैसे जो है वाई जेड डब्लू उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो अंत वाला पहले लिख देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको हम वैसे लिख देते हैं, अंत वाला पहले। तो यहाँ से क्या क्या लिखें, जेड वाई डब्लू वाई, जेड वाई डब्लू वाई, जेड डब्लू वाई, जेड वाई डब्लू वाई, जेड वाई डब्लू वाई। तो यह ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। ऑप्शन नंबर डी को हम तुरंत लगा के चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के को प्रस्थापित करेगी। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर 2 प्रश्नवाचक दिए गए हैं, तो बताना है कौन सी संख्या यहाँ पर आने वाली है प्रश्नवाचक के स्थान पर। अगर हम जानते हैं फ्रेंड्स 76 से 55 पर, 76 से 55 पर, तो यहाँ देख रहे हैं यह घट रहा है, फिर उसके बाद फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, सॉरी फिर बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ेगा, मतलब कि एक बार तो घट रहा है उसके बाद बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम अगर चेक करते हैं, हम जाते हैं पहले से तीसरे पर, पहले से तीसरे पर जाते हैं, फिर तीसरे से फिर तीसरे से फिर 5 पर जाते हैं, 5 से फिर जो 7वां पद आएगा उस पर चले जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं फ्रेंड्स 76 से 97 पर, 76 से 97 पर यह कैसे बनाया गया, 1 9 से 7 गया 2 प्लस का 21 किया गया है। अगर इसमें से देखते हैं 18 में से 7 गया, 8 में से 7 गया तो बन जाएगा 1, और 11 में से 2 गया तो प्लस का 21, यहाँ पर भी प्लस का 21 हो रहा है। तो हम कहेंगे आगे भी जो आएगा वहाँ पर भी प्लस का 21 हो जाएगा। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 139 आने वाला है यहाँ पर। तो 139 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, यही 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो सही होगा। तो कैसे, अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 22 हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है फ्रेंड्स, सॉरी 22 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 5 4 प्लस का 44 हो रहा है, प्लस का कितना हो रहा है फ्रेंड्स 44 हो रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर भी प्लस का 44 हो रहा है, तो आगे भी हम कहेंगे प्लस का 44 ही होगा, प्लस का 44 ही होगा। तो 9 4 13, 9 और 4 फ्रेंड क्या होता है 13 और निकल के आएगा, 9 4 13। तो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ ये वाला ऑप्शन, क्या आ रहा है यहाँ पर प्लस का 44 करेंगे तो 9 4 13 और हासिल 1, तो 9 4 13 1 14, तो यहाँ पर भी इतना दिया 143 दिया गया। अब अगला पद क्या आएगा, यहाँ पर भी जैसे हम 44 ऐड करते हैं तो 4 3 7 और 4 3 7 और 4 4 8, 4 4 8 187 निकल के आने वाला है, 187 और 139, 187 139 मतलब 139 और 187। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा के फ्रेंड्स चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, जो कि फ्रेंड्स यह होमवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यह 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन यह होमवर्क होता है। होमवर्क को आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा है जो 3 तो एक प्रकार से किसी तरह ना किसी तरह से 3 तो एक समान है, मगर एक जो है वह भिन्न है। तो भिन्न वाले को आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसमें से पद जो है वह भिन्न होगा। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा पढ़ाने का
तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।